भाई साहब, यह है इस हवेली की मालकिन चंद्रिका देवी। जयचंद जी, आप इन सब के रहने का इंतजाम अलग अलग कमरे में कर दीजिए। जी। समझ गए ना? जी। आइए मेरे साथ। करण, कल रात को मैंने ऐसी एक हवेली का सपना देखा था। अच्छा, तुमको भी हवेली के सपने आ रहे थे? उधर राज को भी हवेली और न जाने क्या क्या दिख रहा है। कल सुबह शादी की तैयारी कीजिए आप, और इस बार ना ही कोई देरी होगी और ना ही कोई भूल। और उस विभा को तो हम जाने भी दीजिए उस विभा को, उसे तो कुछ याद भी नहीं है। और फिर वो इस बार अपने नए आशिक के साथ आई है। आप बस राजवीर की सोचो। उसे वश में करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। ये इसे उसके गले में डाल दीजिए और फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ राजवीर, सब ठीक तो है ना? वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे सदियों से याद थे। क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मुझे जानती हैं? आपको याद नहीं राजवीर? मेरा नाम राजवीर नहीं है, तो आप मुझे राजवीर बुलाना बंद कीजिए। मेरा नाम राज है, राज मल्होत्रा। ठीक है, राज मल्होत्रा जी। खुश? ये लीजिए।
एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। अब देखिए, नहीं। आप घबरा क्यों रहे हैं? डरिए मत, जो मेरा है वो आपका भी है। आखिर हम दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। राजवीर, इसे पहन लीजिए, आप पर बहुत। देखिए, मैंने कहा ना, मैं इसे नहीं ले सकता। I'm sorry। क्या हम आपकी कुछ मदद करें? लीजिए, आपका बैग खुल गया। याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। तुमने ही मारा था ना विभा को? अच्छा है जो आपको सब कुछ याद आ गया, क्योंकि इस बार भी हम ही विभा को मारेंगे। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। तुम इस बार भी हारोगी चंद्रिका। एक बार राजवीर, बस एक बार ये आपके गले में पड़ जाएगा ना, तो आप हमारे हो जाएंगे, हमारे गुलाम। इसे पहन लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई साहब, इसे ले जाकर उसके गले में डाल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से, इसमें तांत्रिका की जान बसी है। ना 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 ला 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 हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, है ना? हटो तुम यहाँ से करण। अरे अच्छा, ये जो गाना तुम गुनगुना रही थी, ये कौन सा गाना है? ये गाना एक्चुअली वो क्या? मुझे भी नहीं पता करण, मैंने ये गाना कहाँ सुना। हाउ स्वीट। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरा कमरा है ना। मेरा तुम्हारा क्या उम्र? आउट। बाद में मिलेंगे। ठीक है, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। करते रहना। करण, मैंने कहा था ना तुमसे। विभा, विभा, पहचाना मुझे? मैं राजवीर। लेकिन तुम तो राज हो ना। नहीं विभा, याद करने की कोशिश करो। मैं राजवीर हूँ। देखो तुम। विभा, हमें यहाँ से चलना होगा, हमारी जान खतरे में है। चलो मेरे साथ प्लीज। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? विभा, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? मैं राजवीर हूँ। वो चंद्रिका देवी, हमारा गांव, वो मंदिर, वो गाना, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? याद करो विभा, तुम्ही ने कहा था कि अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। पहचान तो लोगे ना? और आज तुम खुद ही भूल गई हो। अरे राज, करण, अच्छा हो तू आ गया।
देख हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, उमा की जान खतरे में है। अरे राज, तू बाहर चलना, तुझसे बात करनी है। माँ को डराने की क्या जरूरत है? तू चल ना, सुन, तू आ तो 1 मिनट, उमा की जान खतरे में। आना यार। तू अरे करण, अब बता क्या बोल रहा था तू? मैं कह रहा हूँ कि उमा की जान को खतरा है। ये भी उसके साथ मिला हुआ है। ये मेरे पास में भी आता है, ये उस चंद्रिका से मिला हुआ है। करण क्या? राज, तुम कुछ कह रहे थे ना? अरे राज को तो मजाक करने की आदत है। तुम चलो ना रूम में, हम लोग 2 मिनट में आते, तुम चलो। आइए राजवीर। आइए। ऐसा तो आप वापस आ ही गए राजवीर। सिर्फ तुम ही उसे रोक सकती हो। मत पाने दो उसे अपना सातवां दूल्हा। राजवीर को बचा लो, रोको उसे, रोक लो। मैं तो मर चुका हूं, तुम्हें राजवीर को बचाना होगा। ये पहन के तैयार हो जाइए, हम इंतजार करेंगे। क्या हुआ उमा? वो राजवीर। क्या राजवीर अपने कमरे में गए? वो मजाक कर रहा था, जस्ट अ प्रैंक। वो मजाक नहीं, वो सही कह रहा है। हम सबको यहाँ खतरा है, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। That's it। उमा रिलैक्स, किसे खतरा है? हम सबको। अब कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पर। नहीं, हम यहाँ से निकलना चाहिए बस। उमा, उमा! अब इससे क्या हो गया यार? ये और राज मिलके पूरा मजाक किरकिरा कर रहे हैं यार। चल देखते हैं, चल। अब लग रहे हैं ना आप हमारे राजवीर। राज! राज, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
राजवीर, यहाँ आइए। राज, ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? राज, तुम चलो मेरे साथ। लड़की, हाथ छोड़ इसका। मैम, आप इसको जानती तक नहीं। 1 घंटे पहले आप इससे मिली हैं और आप ये जो कर रही हैं ना, वो सही नहीं है। इससे तुम्हें क्या? तुम जाओ यहाँ से। राजवीर, राज मेरे साथ जाएगा। हमारा हाथ छोड़िए। राज मेरे साथ जाएगा। हम कहते हैं हमारा हाथ छोड़िए। राज, राज चलो यहाँ से। राज, 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 राज चलो यहाँ से। उमा, उमा, क्या पागल बने उमा? ये क्या कर रही हो इस राज की बातों में आकर? सुनो, तुमने राज को देखा? नहीं, क्या हुआ? हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना है। तुम लोग यहीं रुको, मैं किम और राज को लेकर आती हूँ। इस वक्त हम जाएंगे कहाँ? वही तो हम भी कह रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं उन दोनों को लेकर आ रही हूँ, फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं बस। उमा, किसी को ढूंढ रही हैं आप? जी, वो मेरे दोस्त राज को। अब कोई खास काम? नहीं, कुछ बात करनी थी उससे। आइए, हम आपको उनके पास ले चलते हैं। आइए। राज, तो आप जानती हैं राज को? जी, कुछ खास नहीं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ऐसे लगता है जैसे मैं उसे जानती हूँ। कुछ जाना पहचाना सा लगता है। जी, क्या हुआ तुमको? कैसे हुआ ये? मुझे लगता है हमें राज और उमा को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और यहाँ से चलना होगा। हाँ चलो चलो। राज, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आप सही कह रहे, यहाँ कुछ ठीक नहीं है।
हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। आप चलिए हमारे साथ। राज, सब कुछ याद आ गया चंद्रिका। तुमने ही मुझे मारा था। मैं तुम्हें इस जन्म में कामयाब होने नहीं दूंगी। विभा, हम ही ने तुम्हें मारा था। पिछले जन्म में क्या, आने वाले हर जन्म में तुम हमसे हारोगे। देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारा राजवीर अब हमारा है और तुम कुछ भी नहीं कर पाई। कल सुबह हम इनसे शादी करेंगे और फिर तुम्हारी चिता पे 7 फेरे लेंगे। राजवीर मेरी तरफ देखो, ये तुम्हें मार डालेगी। राज, क्या हो गया तुम्हें? राज, सोनी, क्या हुआ तुम्हें? सोनी। कोई भी नहीं बचेगा। तुम सबको एक एक करके मार दूंगी मैं, इसी तरह। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्यों मारा तुमने उसको? उमा चलो, वो मर गई है, चलो। उमा चलो, वो मर गई है। भाई साहब, मैंने पकड़ के लाता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। आखिर इनके पल पल की खबर मिलती रहेगी। उसने मार डाला सोनी को। मैं राज को कुछ नहीं होने दूंगी। उमा, राज खुद अपनी मर्जी से चंद्रिका के साथ है। जब वो आना ही नहीं चाहता तो तुम उसे कैसे बचाओगी? मैं तो कहता हूँ पास के शहर से पहले पुलिस को बुला लेते हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। पता नहीं पुलिस स्टेशन कितनी दूर होगा। ठीक है, मैं खुद ही गांव की तरफ जा रही हूँ। मैं राज की जान बचा कर ही रहूंगी, भले ही मेरी जान क्यों ना चले जाए। चलो मेरे साथ। राजवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विभा, मेरे पास में वक्त नहीं है, बस मेरे साथ चलो। राधा, विभा, हाँ सच तुम ही तो हो। वो चुड़ैल
कब से राजवीर का इंतजार कर रही है, लेकिन भगवान ने तुम्हें भेज दिया। अब वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। उसे तुम रोक सकती हो। लेकिन राधा, ये सब क्या हो रहा है? बताओ मुझे। शायद भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही जिंदा रखा है। उमा, ये ओके? तुम लोगों के जाने के बाद उस चुड़ैल ने सारा गांव बर्बाद कर डाला। उससे कोई नहीं बच पाया। लेकिन राधा, कोई तो तरीका होगा ना उसे मारने का? अपनी आत्मा को उसने किसी वस्तु या चीज में सुरक्षित छुपा के रखा। उसे मारने के लिए तुम्हें पहले वो चीज ढूंढनी होगी विभा। लेकिन वो चीज मुझे कहाँ मिलेगी? कहीं हवेली में ही होनी चाहिए। मगर राधा, हमें कैसे पता चलेगा? ऐसी चीज जो मानो जिंदा लगती हो। तुम्हें उसे जलाना होगा विभा। उमा, इतनी बड़ी हवेली में वो चीज तुम्हें कहाँ मिलेगी? एक मिनट, मुझे याद आया। मैंने एक पेंटिंग देखी थी, याद है करण? एकदम असली लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें हमें ही देख रही हो। हाँ, मुझे बताओ वो पेंटिंग है कहाँ? मैं जाती हूँ। एक मिनट, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ नजर रखता हूँ। चलो। तुम्हें क्या लगा था इस तस्वीर को जला देने से हम मर जाएंगे? करण, करण, मरना तो तुम्हें होगा। भाई साहब, जयचंद, ये आईना नीचे मंडप में लेकर आइए। फेरों का वक्त हो चुका है, जल्दी करो।
सुबह होने से पहले किसी भी हालत में ये शादी हो जानी चाहिए। तो तेरी जलती हुई चिता पे ही ये 7 फेरे होंगे। करण, तुमने आखिर साबित कर ही दिया कि तुम अपने बाप के ही बेटे हो। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। करण, ये क्या कर रहे हो तुम? वही सब जो तुम्हें दिख रहा है उमा। जब चंद्रिका जी को पता चला कि राजवीर का 7वां जन्म हो चुका है, तो मेरे पिताजी ने मुझे मुंबई भेजा राजवीर के पास। वहां मैं राजवीर से मिला, उससे दोस्ती की और सही मौका देखकर शादी के बहाने से यहाँ ले आया। मगर कुदरत का मजाक देखो उमा, कुछ दिन पहले तुम मुझे मिली और सचमुच मेरा दिल तुम पे आ गया और मैं तुम्हें यहाँ ले आया बिना जाने कि तुम कौन हो। चाहता तो मैं अब भी तुम्हें हूं, मगर ये जान चुका हूं कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। शायद मेरा प्यार तुम्हारे और राजवीर जैसा नहीं है, इसलिए अलविदा। चंद्रिका, विधि का समय हो रहा है। आत्मा पेंटिंग में नहीं है तो फिर कहाँ है? ऐसी चीज जो मानो जिंदा लगती हो। फेरों का वक्त हो गया है चंद्रिका। अग्नि जलाइए। राजू, उमा को छोड़ दें तो मैं इसको मार दूंगा। मार डाल। इसका काम पूरा हो चुका। अब हम फेरे लेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी, पिताजी मुझे बचा लो। बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ आज तक वही होता आया है जो बाईसा ने चाहा है, और आज भी वही होगा जो ये चाहेंगे। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो मेरे बेटे को, नहीं तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। दो तलवार मुझे दो।
फेरों का वक्त हो गया है। राजवीर, याद करो राजवीर, मैं तुम्हारी विवाह हूँ। देखो मेरी तरफ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मजबूर किया था शादी के लिए। क्या था, तुमने मुझसे कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, तुम्हारे पास आऊंगा। वक्त आ गया है राजवीर, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। तुम देखते क्यों नहीं? राजवीर, देखो मेरी तरफ। बस अब आखिरी फेरा। राजवीर, चलिए। बस एक बार ये आपके गले में पड़ जाएगा ना, तो आप हमारे हो जाएंगे। राजवीर, ये आप क्या कर रहे हैं? राजवीर, अब हमारी शादी हो चुकी है, आप हमारे पति हैं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आज इस कहानी का अंत मैं करके रहूंगा। मुझे माफ कर दो। वो आईना जयचंद के नीचे मुझे अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। बचा तो लोगे ना?